जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये चैनल हम सब के लिए बख्शा हुआ है और नए नए सत्संग आएंगे तो आप सुन पाओगे। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। तो संगत जी, सब संगत अपनी अपनी सेवा पर बने रहे गुरु महाराज जी। और 2026 में सभी संगत के लिए और भी सेवा बख्शी जाएगी। तो जो इस साल में सेवा कर पाए हैं वो अगले साल में डबल सेवा करेंगे और गुरु महाराज जी से अनंत अनंत अनंतम ब्लेसिंग पाएंगे। तो संगत जी, आप अपनी अपनी सेवा करते रहिए। और कल का सत्संग में बोला था कि एक अमृत वेला करने के लिए 5 बजे से 6 बजे तक। तो संगत जी, आप माँ से किस किस ने की कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि गुरु महाराज जी के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। गुरु महाराज जी का सुमरन में बहुत बड़ी ताकत है। गुरु जी ने जो हमसे मंत्र जाप दे रखा है उसमें बहुत बड़ी ताकत है। एक गुरु जी शब्द में ही बहुत बड़ी ताकत है। संगत जी, आप विश्वास करके देखिए। आप जो आप सत्संग सुनते होंगे, जो नई संगत है, अगर कोई संगत ना भी है वो भी अगर सत्संग सुन रही है और उसमें एक बार लाइक करके जय गुरु जी भी लिख दिया ना, तो देखना उनके घर में कितनी छप्पर पाड़ के खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। संगत जी, एक बार कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखें। सत्संग को सुनकर लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अच्छा लगे सत्संग तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और सत्संग तो सत्संग ही होते हैं। कोई अपने मुँह जबानी से सत्संग सुनाते हैं, कोई गुरु जी का सत्संग शब्द वाणी से करते हैं, वो भी एक सत्संग होते हैं। हम गुरु जी की जो चर्चा करते हैं वो भी सत्संग है। अब मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो भी एक सत्संग है। हम जहाँ पे भी गुरु जी की बातें करते हैं वो एक सत्संग ही है। संगत जी, सत्संग को सत्संग ही समझे, ना कि एक उनको शब्द वाणी मतलब एक फॉर्मूला वैसे ही समझ कर इग्नोर ना मारे। गुरु जी का सत्संग है, जहाँ गुरु जी का नाम आ गया वो सत्संग ही है। गुरु जी का नाम में बहुत बड़ी ताकत है। संगत जी, संगत जी, नाम की इतनी बड़ी ताकत है। हम इन छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं, ये हमारी भूल है। संगत जी, अगर हम सब संगत मिलकर सोचकर एक साथ जुट होकर अमृत वेला करें तो बहुत मतलब दुनिया का क्या, इस पूरी सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं। गुरु जी ने हम सब में इतनी ताकत दे रखी है। हम सिर्फ यहाँ की दुनिया तक ही सोच सिमट कर बैठ गए हैं। बहुत कुछ है, हमारी बुद्धि संकरण हो चुकी है, क्योंकि इस दुनिया में रहती है वही तक हम सोच बना कर बैठे हैं। दुकान हो, मकान हो, घरवाली हो, बच्चे हो, पति हो, परिवार हो, बस यहीं तक हम सिमट कर रह गए हैं। और यही काम करके हम मर जाएंगे। ये काम तो जीव जंतु जानवर भी कर रहे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, बच्चे भी पैदा भी करते हैं और फिर मर जाते हैं। हम इस काम करने के लिए नहीं आए। संगत जी, जरा विचार करके देखो, हम अपने दुखों को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर सारी सृष्टि को में आ जाती है। आप जिसको चाहो सुखी कर सकते हो। उनको नाम समझाकर, गुरु जी का मंत्र जाप समझाकर, गुरु जी के बारे में सत्संग करके, इतनी बड़ी ताकत है गुरु जी के नाम में। थोड़ा सा मन पर काबू करना अवश्य पड़ेगा। संगत जी, बस सबसे पहले थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, वो गुरु जी आपसे करवा ही लेंगे। और बहुत सी संगत से करवा भी लिया है अमृत वेला में उठाकर। अब थोड़ी सी हिम्मत और कर लो संगत जी। अगर कोई मांस मछली खा रहा है तो अपनी जबान पर, अपनी जीभ पर, अपना स्वाद पर कंट्रोल अवश्य करें। संगत जी, अगर ये चीज़ आपने छोड़ दी तो आप तो बिल्कुल स्वर्ग में बैठ जाओगे। ये चीज़ छोड़नी बहुत बहुत ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब गुरु जी खुद बोलते हैं, हम देखो कहीं जाते हैं वहाँ से आकर हम नहाते हैं, धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, पानी का छींटा मारते हैं, और शमशान घाट तो तुम खुद अपने घर में नहीं अपनी अंतरात्मा में बना लेते हो। तो ये चीज़ अगर कोई भी इंसान इस सत्संग को सुनेगा तो जिस दिन सुनेगा इस सत्संग को उस दिन से ही छोड़ देगा उस संगत। तो
तो संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भी फोकस करना है। जो भी नई संगत है और पुरानी संगत अगर नई संगत से बातें कर रही है, कहीं चर्चा कर रही है, गुरु जी का सत्संग सुना रही है या वो गुरु जी से जोड़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में अवश्य बताएं। बाकी हम तो बता ही सकते हैं, गुरु जी की इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, गुरु जी ऑटोमेटिक छुटवा ही देंगे। तो संगत जी आप सत्संग को लास्ट तक सुना करें और आपकी सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और आपके निरोगी काया के लिए भी कुछ उपाय, कुछ दवाइयाँ भी बताई जाती है जो गुरुजी ने अपने संगत से पहले, पुरानी संगत से बताई हुई है। और जैसे एक आंटी ने बताया था, गुरुजी के तेल जो बचा हुआ है जोत बत्ती का, उससे भी हम मालिश कर सकते हैं। जैसे किसी का सर का बाल झड़ रहा हो तो सर की मालिश कर ले तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा। किसी के घुटने में दर्द हो तो वहाँ मालिश कर लो तो बंद ठीक हो जाएगा। किसी की कमर में दर्द है तो वहाँ मालिश कर लो तो कमर दर्द ठीक हो जाए। जहाँ पे भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप गुरु जी की जोत का जो तेल बचा हुआ है उसको इकट्ठा करके रखो और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं संगत जी। और अगर किसी के माइग्रेन का दर्द है या कहीं भी मतलब जो भी है, वो मैंने खुद ने अनुभव लिया है संगत जी, विश्वास करिए मेरी बात पर। गुरुजी के बड़े मंदिर से गमले की मिट्टी या गुरुजी के दरबार से बाहर से मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख लो। अगर आप किसी संगत को भी दोगे तो उनसे भी दुआ पाओगे, ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी ने हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है। और चंदन तिलक का भी बहुत बड़ा कमाल है, बहुत चमत्कार है। चंदन तिलक भी जो गुरुजी के हम तिलक लगाते हैं, अगर संगत जी कोई तिलक नहीं लगाते हो तो गुरुजी का तिलक लगाना शुरू कर दे। और उस तिलक से भी हम बहुत सी बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं। तो संगत जी आप है ना सत्संग को लास्ट तक सुना करो, ताकि पता ना कितना कितना अनुभव आएगा, कितना उपाय आएगा, कितना मतलब ब्लेसिंग मिलेगी आपने। और संगत जी अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं उस पर ऑडियो या वीडियो या लिख कर भी आप भेज सकते हैं, तो आपका सत्संग आगे नई संगत तक पहुंच जाएगा। तो उनको सवालों का जवाब से पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक आंटी का सत्संग है, वो लिखित में है, मैं अपनी भाषा में आंटी जी की तरफ से सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पास आते ही हम गुरु जी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। जैसे जैसे सुनते या जानते जाते हैं, समझ आने लगता है कि हम गुरु जी को जान ही नहीं सकते, कोई भी नहीं जान सकता। हम बस उतना ही जान पाते हैं जितनी गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। बहुत से संगत गुरुजी से बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं, पर सबसे जब पूछो कि गुरुजी क्या है, कैसे हैं, कैसे वो गुरुजी से इंटरेक्ट करते हैं, तो सबका जवाब अलग अलग होता है। गुरुजी हमारे भाव के हिसाब से ही हमें अपना रूप दिखाते हैं और समझाते हैं। इस कारण यदि कोई कह रहा है कि गुरुजी उसे ऐसे दिखते हैं या वैसे देखते हैं, तो हमें मानने में देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जो सामने वाला कह रहा है वो बिल्कुल अलग ही हो हमारे अपने अनुभव से, पर गुरुजी का सब के साथ अलग सा ही अनुभव रहता है। कोई गुरुजी से जितना जुड़ा है या न जुड़ा है, इससे हमारे अपने जुड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब कोई व्यक्ति हमें पर्सनल मैसेज देता है कि ये कैसे करें या ये ना करें। यदि हमें उस संगत पर भरोसा है तो उसे गुरुजी की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लें। जैसे ही हमने गुरुजी की आज्ञा का दर्जा दिया मैसेज को, अब ये गुरुजी देखेंगे कि जो मैसेज हम तक पहुंचा उसे देने वाला सही संगत तो है। गुरुजी हमारे साथ हर पल है, तो हमें गलत मैसेज मानने भी नहीं देंगे। पर हम मैसेज को मानने की कोशिश तो करें, उसका सही गलत होना गुरुजी देखेंगे। ऐसे भी पूरा ब्रह्मांड गुरुजी के इशारे पर है, कभी भी कहीं भी हम इनकी निगाहों से छुपे नहीं हैं। फिर क्यों सोचना कि माने या ना माने। जब हम नए नए गुरुजी के पास गए तो सुना कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। हमने कोशिश की जुड़ने की और आज जिस स्थिति में हैं वो आपके सामने हैं। डायरेक्ट जुड़ने का मतलब है ये कहीं नहीं है कि हम और संगत के कुछ सीखे ही नहीं,
समझने की कोशिश ही न करें। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ये आता है कि हमें यहाँ गुरुजी के दरबार तक कोई पहुँचा तो देगा, पर उसके बाद की यात्रा खुद तय करनी है। गुरुजी ने निगरानी में कोई पंडित या कोई संगत हमें गुरुजी से जोड़ नहीं सकता। हम बहुत सारे संगत के साथ मंदिर या सत्संग में बैठ तो सकते हैं, पर गुरुजी से जुड़ना खुद ही पड़ेगा। संगत बता सकते हैं कि गुरुजी ये है या वो है, पर गुरुजी क्या है ये हर किसी के लिए अलग अलग अनुभव है। एक ही सत्संग में बैठकर कोई संगत गुरुजी से बातें कर रही होती है, कोई उनके लिए रो रहा होता है और कोई वहाँ रहकर भी बाहर घूम रहा होता है। सबकी अपनी नेगेटिविटी है। सब कब और कितना कोई नहीं गाइड कर सकता। मुझे भी यही लगता था कि जिसे मेडिटेशन करने का अनुभव है वो गुरुजी से तुरंत और काफ़ी अंदर तक जुड़ सकता है, और इस मेडिटेशन को सीखने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे। सीखने के लिए जहाँ भी पहुँची गुरुजी ने उल्टा ही घुमा दिया, समझा दिया कि मेडिटेशन सीख के भी उन्हीं तक जाना है, और बिना सीखे ही वो हर पल साथ है, फिर कहाँ ज़रूरत है। जब हमें किसी की बात नहीं माननी होती है, हम कहते हैं हम डायरेक्ट कनेक्शन पर विश्वास करते हैं। किसने मना किया डायरेक्ट जुड़ने से? यदि हम नहीं जुड़ पा रहे हैं तभी तो गुरुजी हमारे लिए मैसेज दे रहे हैं। यदि जुड़ पा जाते तो हर मैसेज को गुरुजी का मैसेज समझ कर ले लेते। अपने डायरेक्ट कनेक्शन पर विश्वास होता तो किसी वाद विवाद में नहीं फंसते। बस हमारा गुरु क्या है कर रहा है ये सुनना चाहते हैं। हमारे गुरु हम सब से क्या चाह रहे हैं, हम क्या करें कि गुरु जी के लायक हो सके, इन सब बातों को जानने की जब तक तीव्र उत्कंठा नहीं आएगी कैसे जुड़ेंगे हम गुरु जी से। बस दूसरों को उपदेश ही दे देते रहेंगे कि खुद को जोड़ो डायरेक्ट गुरु जी से, किसी की ना सुनो। यदि ये उपदेश खुद को दिया होता तो आजकल जुड़ गए होते, पर गुरु जी से जुड़ना हमारा अहम नहीं है, या हमारा अहम है लोगों को विश्वास दिलाना कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं और हम जो कर रहे हैं बस वही सही है, बाकी गलत है। हम संगत इतने छोटी बातों पर अपना समय और गुरुजी से मिली पॉजिटिविटी नष्ट कर देते हैं। खासकर महिला संगत की बड़े स्तर पर जाने के लिए सोच ही नहीं पाते। उसने क्या कहा, किसके बारे में क्या कहा, क्यों कहा, जब तक सारी रिपोर्ट नहीं ले लेते आज भी चैन नहीं आता। क्या खाक जुड़ेंगे गुरुजी से? आज भी अपनी इन आदतों को समेट नहीं पाए हैं तो गुरुजी की बातों को कैसे अपने अंदर लेंगे? हम इंसान सदियों से धर्म के नाम पर बहुत ही मिसगाइड हो रहे हैं, इसलिए गुरुजी के सीधे और सिंपल तरीके हमारे पल्ले नहीं पड़ते। गुरुजी कह रहे हैं वो हमारे कर्म को कटवा रहे हैं बड़े मंदिर बुलाकर। अब हम तर्क लगा देते हैं कि क्या बार बार बड़े मंदिर जाने से हमारा कल्याण होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बड़े मंदिर तक पहुंच पाना हमारे बस का है ही नहीं। हम महीनों से जाते होंगे पर एक बार भी यदि गुरुजी ने नहीं बुलाया भेजा तो लाख कोशिश कर ले हम पहुंच ही नहीं सकते। हम तब तक ही उस दर पर हैं जब तक गुरुजी को हमारे कर्म वहाँ बुलाकर कटवाने हैं, उसके बाद कहीं और लगा देंगे। किसी सेवा या सिमरन के द्वारा हमारे कर्म फल को हल्का कराएंगे। ये गुरुजी की लीला है जिसे हम समझ नहीं सकते। जब तक हो सकता है हम बड़े मंदिर जाते रहें। गुरुजी जब चोले में थे तब भी कहा करते थे आते रहना बड़े मंदिर। यदि नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सत्संग में गुरुजी मौजूद होते हैं, वहां से ब्लेसिंग ले सकते हैं। पर बड़े मंदिर में जो शक्ति गुरुजी ने डाल रखी है वो इस ब्रह्मांड में शायद ही कहीं और होगा। इस मंदिर के आसपास से भी गुजर गए तो समझो कुछ कल्याण ही हो गया। गुरुजी जब कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट रिश्ता जोड़ो तो इसका मतलब हम संगत को गुरुजी की बात मानना है। अब गुरुजी जो हमें कहना चाहते हैं कैसे कहेंगे? किस न किसी सांसारिक माध्यम से ही तो, फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी संगत का सत्संग या किसी अनजाने के मुंह से, पर कहीं से तो बात हमारे तक पहुंचेगी ही।
यदि हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाएगा तो हम सीधा कॉस्मिक ऊर्जा के द्वारा ही गुरुजी के मैसेज ग्रहण कर सकते हैं। पर अभी हम उस स्तर पर नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आकाशवाणी होगी हम सभी संगत के लिए अलग अलग हम तक गुरुजी की बात पहुंचाने के लिए। ग्रंथों में इस प्रकार के आकाशवाणी की चर्चा है। अभी भी हो भी सकती है, पर हम उस आकाशवाणी के रिसीवर की तरह बने तब तो हम समझ पाएंगे। गुरुजी को हमारी सीमा का पता है, इस कारण अपने संदेश आसान तरीकों से जो प्रचलित कर तरीके हैं उनसे ही दे देते हैं। हाँ, एक बात हर बार होती है जब भी कोई मैसेज होता है हमारे लिए, हमारे अंदर एक अलग सी बात घटित होती है। किसी को कंपन आते हैं, किसी को रोना आता है, किसी को गुदगुदी होती है। बहुत से तरीके हैं, पर गुरुजी मैसेज के साथ हमसे जुड़े भी हैं। ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो ये चाहते हैं। गुरुजी भगवान हैं, उनके लिए क्या हम क्या कोई और, सबको पार उतारना ही है। आज कोई पीछे छूट रहा है तो आगे जाते हुए को भेजते हैं, साथ लेकर आने के लिए। उन्हें संसार का कल्याण करना है। किसी एक के कल्याण से सृष्टि को कोई लाभ नहीं है। पर अब पहले खुद जुड़े फिर किसी और को गाइड करें। अभी कोई मैसेज मिला नहीं कि हम 10 लोगों को फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। समझ तो लेते कि क्या मैसेज है, क्या पता हमारे लिए ही हो। सिर्फ इतनी बार मुझे टोकने का मन करता है कि कोई भी बिना पढ़े इन पोस्ट पर जय गुरुजी ना लिखे। जय गुरुजी लिखने का मतलब है कि हमने वो समझ लिया और गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं। इन बातों को समझाने के लिए किसी भी फील्ड में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें गाइड करने के लिए कोई होता है। गुरुजी सबसे 1 to 1 जुड़े हुए हैं। यदि उर्दू नहीं आ रही और उर्दू में लिखे बातों को कोई अनुभव करो बताएगा तो झट से समझ आ जाएगा। वैसे ही कुछ संगत को गुरुजी ने अपने मैसेज को अनुवाद कर बताने के लिए लगा दिया है, जैसे हम आसानी से समझ लें। कहीं भी अनुवाद करने वाले को हम ये नहीं कहते हैं कि ये गलत है या सही, वो तो सिर्फ वही बताएगा जो लिखा है। उसे अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, ये तो हम पर निर्भर करता है। एक और बात होती है, गुरुजी से जुड़ने के बाद हम अपनी सारी गतिविधियों का अवलोकन करने लगते हैं। यही तरीका है आगे बढ़ने का। यहाँ भी महिला संगत ही आगे है। इसका कल्याण कारण गुरुजी से जल्दी रूबरू भी हो जाती है। अब हम किसी ऐसे संगत के साथ रहना चाहते हैं जो हमें बता सके रोज के रोज कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। यदि हम कहीं गलत नहीं होते तो गुरुजी के पास ही होते। हम धरती पर हैं, यानी हम में अभी कमियां हैं, पर हमें खुद से उसका भान नहीं हो सकता। किसी से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर ही अपनी यात्रा में आए रुकावट को हम समझ सकते हैं। जो भी ये सफ़र जल्दी तय करना चाहता है वो ऐसे संगत के साथ रहेगा जो उसे उसकी गलतियां बता सके और उन गलतियों को पॉजिटिव तरीके से लेकर उसे कैसे हटाना है उस पर भी वो बात कर सके। यानी हम को तार तार करना है। आध्यात्मिक सफ़र का सारा खेल ही हम पर टिका है। जिसने जितना छोड़ा उतना आगे बढ़ा। यहाँ कोई दूसरा हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं। हम सभी संगत वो करते या कहते हैं जो गुरुजी चाहते हैं। कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं है। हम फिर कहें का किसी से प्यार या किसी से नाराज़गी, सब अपना अपना रोल कर रहा है। सबसे जुड़े होकर भी सबसे अलग अलग ही हमें सीखना है। हम या तो दोस्त बना लेते हैं या दुश्मन, कुछ भी न बनाओ। संगत को संगत ही रहने दे। हम हर संगत में गुरुजी का वास है। किसी संगत के बारे में कहने का मतलब है गुरुजी के बारे में कहना, बस इतना ध्यान रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, इसमें अहम भी ख़त्म करना है और हम सब संगत के अंदर गुरुजी का ही वास है। तो जो भी संगत, अगर गुरुजी की जो सच्ची संगत होगी। चलिए अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आपके पावन चरणों में मेरा सात कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी डुगरी वाले चैनल पे हम सत्संग शेयर कर रहे हैं जो निर्मला आंटी जी का है। थैंक यू निर्मला आंटी जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी सर्दी बहुत है, वेदर चेंजिंग हो रहा है, आपका ख्याल रखना गुरु जी, क्योंकि आप ठीक हो तो हम लोग ठीक रहेंगे गुरु जी। आपका तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि आप ही हमारे घर के मुखिया हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, करता धरता, हमारे सारे रिश्ते नाते सब कुछ आप हो गुरु जी। पूरा संगत परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग जो आज हम लोग ये सत्संग कर पा रहे हैं गुरु जी, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोग सही सलामत है इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि इतना ठंड पड़ रहा है, दिक्कत भी हो रही है, फिर भी एक अंदर में एक मजबूती है, हाँ हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज हम लोग जिस राह पर चल पड़े हैं उस राह पर एक ही काम है, वो है आपका गुणगान करना, आपका बखान करना। जितना हो सके हम संगत को इकट्ठा करके कि हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इसी राह पर जा रहे हैं गुरु जी। इसके लिए आप आपको हम लोग को ब्लेसिंग दो, आशीर्वाद दो, ताकि हम लोग और संगत जुड़ सके और आपके नाम की बढ़ाई कर सके गुरु जी। इतना इतना ब्लेसिंग दे दो गुरु जी, क्योंकि आजकल पाखंडी लोग बहुत होते हैं जो रास्ते को भटक देते हैं। जो कोई सही राह पर जाते हैं ना तो उनको भटकने वाला बहुत है, बहुत है। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, पर अगर हम लोग सही राह पर जाएंगे तो कोई भटका नहीं सकते हैं। वैसे भी गुरुजी मैं कहूँगी कि मेरे आस पास अगर कोई कुछ भी बोले, मुझे अगर कोई उल्टा सीधा मैसेज भी दे तो मैं उसको इग्नोर कर लेती हूँ गुरुजी, क्योंकि आप जानते हो मुझे चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है जो कुछ भी है मुझे आपसे है गुरुजी, क्योंकि आपने मुझे संभाला, आपने जो इतना सब कुछ दिया इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आगे भी दोगे, आगे भी लेके जा रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। और मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, जो 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 आपने सेवा दे रखी है वो सही दिल से मैं करना चाहती हूँ, इसके लिए भी आपका शुक्राना गुरु जी। आप करता धरता सब कुछ आप हो गुरु जी। आपने और एक मैसेज भी दिया था, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते हर पल मन में एक विश्वास रखो और शुक्र न किया करो। तो गुरु जी हम आपकी राह पर जब जा रहे हैं तो शुक्रना तो हमारे बनते हैं गुरु जी। हम तो हर पल शुक्रना करते हैं, फिर भी अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी, क्योंकि हम माफ़ी मांगेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। पूरे संगत परिवार से भी हम माफ़ी मांग रहे हैं, अगर मुझसे भी कुछ भूल हो जाए तो आप लोग माफ़ कर देना। और गुरुजी और 2 दिन रह गया है इस साल का 2025 का, उसके बाद 2026 आ रहे हैं। तो गुरुजी अब जैसा चाहो वैसे लेके चलो, आप जिस तरह से मुझे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ गुरुजी। मैं वेलकम करती हूँ 2026 की दिल से, क्योंकि 2026 में मुझे बहुत बड़ा बड़ा काम करना है, अपने काम है, तो मैं करने के लिए मैं तैयार हूँ गुरु जी। हर काम के लिए मैं तैयार हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और भी मैं एक अरदास करूंगी आज आपसे कि हमारे संगत परिवार जैसे चल रहे हैं वैसे चले, जैसे अपने जो जो काम के लिए जिन जिनको अपनी सेवा दे रखी है वो सही दिल से करें। उन सब थॉट में आप पॉजिटिव लाइए, सब पॉजिटिव रहे, नेगेटिव कभी ना सोचें, ना नेगेटिव आने दें। यही मैं अरदास करूंगी कि हम लोग चाहे तो कोई बीमार व्यक्ति को सही कर सकते हैं,
अगर दिल से हम लोग गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं, दिल से अगर गुरु जी को हम लोग याद कर रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि गुरु जी ने हम लोगों को इतना ताकत दे रखी है। अगर हम लोग सच में गुरु जी का मुट्ठी भर संकल्प है, तो हम बीमार व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हैं, चाहे गुरु जी का जल प्रसाद हो, चाहे वो चंदन टिक्का हो, चाहे जो जोत चढ़ाते हैं उसके घी से भी हो, या तो फिर हम उनके सिर पर अगर हाथ फेर देंगे गुरु जी का मंत्र जप करते हुए, तो बीमार व्यक्ति भी ठीक हो सकते हैं। एक बार खुद के ऊपर आजमा के देख लेना। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन है या बाल झड़ रहे हैं, कोई सा भी इशू है अपने शरीर में, तो गुरु जी का मंत्र जप करते हैं अपने हाथ फेरते रहना। देख लेना आप कर सकोगे। ना डॉक्टर काम आएंगे, ना कोई दवाई। गुरु जी का मंत्र में इतना पावर है। अगर आप मुट्ठी भर संगत बन गए हैं, तो ये आप काम खुद कर सकते हैं। इतनी शक्ति गुरु जी ने हमें दे रखी है। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना। आज मैं पूरे संगत परिवार को मैं यही कहूंगी, एक बार देख लो, आप सब कुछ कर सकते हो। जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। अब सुनते हैं इन्हीं आंटी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज भी शुक्राना, काल भी शुक्राना, अभी भी शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे होगा उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। पहले तो मैं बोलूँ, आपने जो टुकड़ी गुरु जी वाला चैनल पे मुझे जोड़ा निर्मला आंटी जी के थ्रू, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपको थैंक यू बोलती हूँ मैं दिल से। गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुरु जी आप कैसे हो गुरु जी? शुक्राना गुरु जी, आपका तबीयत पूछना, ये हमें आप बोलोगे उसके बाद हमने पूछा, इसके लिए सॉरी गुरु जी। फिर भी हम पूछ रहे, आपने कहा कि एक बार मेरा हाल तो पूछ लिया कर। तो बाकी गुरु जी आप इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी हमने आपका हाल नहीं पूछा। तो गुरु जी आप सही सलामत रहो। आपने ये भी कहा, अगर तुम मुझे दिल से मानती है, इतना प्यार भी करती है, तो मंत्र जप कर मैं सही रहूँगा। तो गुरु जी मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में कोई टेंशन ना मेरे पास आए, ना कुछ भी उलझन मेरे पास आए। गुरु जी मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया। अब सिर्फ मुझे मंत्र जप से, सिमरन से, आपकी याद से, आपकी शुक्राना से मुझे जोड़ लो गुरु जी। मेरे अंदर अब कुछ ना रहे, मैं सबके वास्ते सब कुछ, जैसे आप बोलते हो ना कि जोत तो फूक मार के बुझ जाती है पर अगरबत्ती नहीं बुझती है फूक मार के, ऐसे बन। तो गुरुजी मैं ऐसे बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी खुशबू चारों तरफ फैले। मैं 8-10 सबके लिए करना चाहती हूँ गुरुजी। आपने जो जो काम मुझे सौंपा मैं बाकी करना चाहती हूँ गुरुजी। दिल से सबके लिए दुआ करूंगी। जो जो अपने काम 2026 में मुझे सौंपने वाले हो उसके लिए मैं परफेक्ट हूँ, मैं तैयार हूँ गुरुजी। मेरा दिल पॉजिटिव मैंने बना लिया, ना कोई नेगेटिव मेरे पास आ सकते हैं, ना कोई कुछ भी बोले मेरे दिमाग को इधर उधर भटक सकते हैं गुरु जी। आप जानते हो मैं नीडर हूँ, आई एम रेडी गुरु जी। अब जो काम सौंपते हो मुझे मैं करने की कोशिश करूँगी और आपसे ही मैं ताकत मांगूंगी, आपसे मैं भक्ति मांगूंगी गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपने जो काम के लिए मुझे इतने लोगों के भीड़ में मुझे चुना, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना गुरु जी उतना ही कम है गुरु जी। आपने कहा तेरी आत्मा बहुत पॉजिटिव है, तू बहुत युगों से तू तप करके आ रही है, इसलिए मैंने तुझे चुना। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ गुरु जी। मैं कभी किसी का बुराई नहीं करूँगी। मैं ये पान करती हूँ गुरु जी, या पान लेती हूँ गुरु जी कि यार एंडिंग के 2 दिन रह गए हैं गुरु जी।
इस साल मेरा जो कुछ भी पूरा होना था हो गया। मैंने भी जिसके लिए मैंने पूरा किया उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर किसी के दिल में मेरे बातों का कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, यूनिवर्स से मैं माफ़ी मांगती हूँ, आपके इस क्वेश्चन से भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो सिर्फ हमारा कर्म अच्छा, इसी से नहीं मैंने किसी को बुरा भला कह दिया। हो सकता है मैंने किसी पेड़ में चोट पहुंचाई हो, इसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ गुरुजी, क्योंकि हर चीज़ में हर कर्म में आप हो गुरुजी, हर कर्म कर्म में आपका नाम है गुरुजी। मैं सिर्फ सिर्फ नाम जपता जाऊँ गुरुजी, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। मेरे मन में इतनी शक्ति भर दो ताकि मैं किसी के बारे में ना सोचूं। बच्चा बच्चा आपका है, बच्चा आप संभाल लोगे गुरुजी। इतने दिन टेंशन लेना था, मैंने वो टेंशन ले लिया और मैं कुछ नहीं लूंगी। 2026 में मैं एकदम तैयार हूँ, सिर्फ आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए। मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। आपने कहा ना बहुत टेंशन पाल लिया, सबके होके देख लिया, अब मेरा होके देख। हाँ गुरुजी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कोई किसी का कोई रिश्ते नाते कुछ भी नहीं है गुरुजी, मैंने सब कुछ देख लिया। अब सिर्फ मैं आपकी राहों पर चलना चाहती हूँ। आप जैसा चलो मुझे लेके चलो, मैं तैयार हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण मुझे ऐसी ही ताकत दो ताकि मैं आगे चलती जाऊँ, मेरी भक्ति का मार्ग खुलते जाए और मैं भक्ति में मैं लीन होना चाहती हूँ गुरुजी। जो शायद मैंने बहुत पीछे छोड़ के आ गई हूँ, जो मेरा ध्यान था मैं वही ध्यान में लाना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे लेके चलो संगत जी, हम लोग संगत परिवार है गुरुजी ने हम लोग को बनाया है दूसरे के भलाई वास्ते, किसी का बुराई हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। मैंने काफी सारे सत्संग सुने हैं, सब कुछ जानती हूँ, सुनती भी हूँ, पर जो मेरे दिल में लगते हैं मैं उसी को ले लेती हूँ कि हाँ ये हमारे लिए है, वरना मैं इग्नोर कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा भी है कि हमारी शिकायत हमारे बहुत ज़्यादा है, हम लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते कम हैं और खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, यही हमारी तकलीफ की जड़ है। गुरुजी कहते हैं दूसरे के बारे के भी देख, तो मैंने गुरुजी दूसरों के लिए नहीं, मैंने पूरी दुनिया के लिए मैं बनने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मुझे लेके चलो, जिस राह में लेना चाहते हो मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जब चुन ही लिया उसी काम के लिए मैं आपके क्या करूँ। मैं जैसे 2026 को मैं वेलकम करती हूँ, तो सारे काम के लिए जैसे जितना भी कठिनाई हो उस काम के लिए भी मैं वेलकम करती हूँ गुरु जी, कि मुझे सौंप दो, मैं करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज की जय हो। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं पूरी दुनिया के लिए मैं अरदास करती हूँ, जो जो जैसे भी है सब सही सलामत रहे, गुरु जी की कृपा मेहर बरसती रहे। गुरु जी आपकी कृपा सबके ऊपर हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, जिन हालातों में है उनको सब कुछ सुधार दो गुरु जी। पता नहीं किन किन घर में किसकी तकलीफ है, वो सब कुछ आप जानो गुरु जी। सबके लिए अरदास करती हूँ गुरु जी। अगर मेरी अरदास स्वीकार करोगे तो गुरु जी शायद वो लोग सुधर जाएंगे। गुरु जी आप स्वीकार कर लो, आपके चरणों में मैंने सब कुछ सौंप दिया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो गुरु जी उतना कम है। शुक्राना ऐसी वर्ड है जो हमारे सारे पाप कर्म को धो देती है, हमें आपके करीब और लाके देते हैं गुरु जी। आपने जो जो मैसेज मुझे दिया, जो संभालना था मैंने संभाल के रख दिया गुरु जी। आपने कहा था ये तेरे वास्ते है, किसी को शेयर मत करना, तो गुरु जी मैं वैसे ही किया गुरु जी। मैं मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, मैंने सबके लिए मैं भलाई मांगूंगी। जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो ये सब चैनल चला रहे हैं, उनका तरक्की हो, 2026 उनके लिए बहुत बढ़िया हो। जिसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आए है वो और परफेक्ट हो जाए, कोई बीमार ना पड़े, किसी को कोई परेशानी ना आए, सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। ये आप ही का क्वेश्चन है गुरु जी, ये आप ही की दुनिया है, कि आप ही के ब्रह्मांड है, सब कुछ आपके हाथ में है गुरु जी। हमें आगे लेके चलो, बहुत आगे तक लेके चलो। मैं आपके काम करने के लिए जो इस धरती पर आई हूँ, आपने कहा
जो तूने ये रूप लिया, तेरे मम्मी पापा ने जो तुझे जन्म दिया है, उसको भी तो माफ़ी मांग लिया। अगर तुझसे कुछ भूल हो गया तो गुरुजी मैं उन लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरी वजह से उन लोगों को तकलीफ हुई हो तो सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, पूरी दुनिया से, पूरे संगत से, क्योंकि 2026 में मुझे गुरुजी ने कहा है बहुत बड़ा काम सौंपेंगे। तो गुरुजी वेलकम, हर चीज़ के लिए मैं वेलकम करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। आपके चरणों में मेरी पूरी भक्ति, पूरी अरदास, शुक्राना सब कुछ समर्पित है गुरुजी। आप लेके चलो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक ही नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पावन नाम, ये हमारे अंतरात्मा को शुद्ध कर देते हैं गुरुजी, एकदम निर्मल बना देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी महाराज की जय हो, जय गुरुजी महाराज की जय हो, जय गुरुजी महाराज की जय हो, जय गुरुजी।